बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस डिस्कस करूँगा। इसकी यूजेस में नंबर 1 है बॉडी पार्ट्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे द हार्ट सप्लाइज ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले वाला यूज़ हो गया बॉडी पार्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल द हार्ट, द नोज़, द माउथ। Second use है head of institutes. For example, I am writing an application to the principal. The principal, the headmaster वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स के हेड्स वगैरह होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर है प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़। जिस तरह हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये प्लूरल है क्योंकि इसमें स्टेट्स जो वर्ड है वो प्लूरल है। इस तरह के वर्ड्स जो कंट्री के नेम्स है उसको हम आर्टिकल के साथ लिखेंगे, उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। या द नीदरलैंड्स, फॉर एग्जांपल द नीदरलैंड्स। 4 नंबर यूज है रेंज ऑफ माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज। 5th नंबर है सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कराची इज़ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द बेस्ट। 6 नंबर है कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एफ फॉलोड बाय एफ। जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आउट ऑफ द टू ही इज़ द स्मार्टर। अब स्मार्टर कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन आउट ऑफ द टू या ऑफ द टू इसके साथ आया तो फिर उसके साथ हम यूज़ करेंगे द स्मार्टर। लेकिन पॉइंट ये है कि ऑफ द टू या आउट ऑफ द टू हो। फॉर एग्जांपल ऑफ द टू प्लेयर्स बाबर प्लेयर द बेटर इनिंग्स, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे। तो उस वक्त हम आर्टिकल कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ करते हैं जब ऑफ द टू या आउट ऑफ द टू इसके साथ यूज़ हुआ हो। 7 नंबर है नॉमिनल्स। नॉमिनल्स वो कंस्ट्रक्शन है जब हम एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगाए और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाए, तो ये एक पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द पुअर नीड और हेल्प। अब यहाँ पर द पुअर ये पूरी पुअर पीपल की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव के बाद हम नाउन ना लगे उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाए तो ये एक नॉमिनल कंस्ट्रक्शन होता है और ये पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हम पूरी कैटेगरी अगर रिप्रेजेंट करें तो एक कॉमन नाउन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं तो वो भी पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। और या हम अगर फैमिलीज़, फॉर एग्जांपल द फ्लेमिंग्स, द पार्किंग्स, जब फैमिली के सरनेम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाए तो ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर है ये जो वर्ड्स है द होल द सेम के साथ भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जांपल द होल कोर्स वाज कवर्ड, द सेम रूल्स या द सेम रूल अप्लाइज टू दिस क्वेश्चन एज वेल। द सेम, द होल, तो इसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। 9 नंबर है ऑल और बोथ के बाद। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि डिटर्मिनर में से क्वांटिफायर ही एक ऐसे डिटर्मिनर है जिसके बाद आर्टिकल्स आते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स या बोथ द स्टूडेंट्स, तो इसके बाद भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। 10 नंबर है नेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल द सिक्स, द मुस्लिम्स वगैरह, तो ये 10 नंबर यूज़ हो गया। 11 नंबर है रिवर्स सी ओशंस। इस तरह हम कहते हैं रिवर, द रिवर इंडस, द पैसिफिक, तो द नाइल वगैरह, तो रिवर के साथ भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। शिप के साथ इस तरह कहते हैं द टाइटैनिक। 11 नंबर यूज है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल द फ्लूट, द हारमोनिका, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द फ्लूट या द हारमोनिका वगैरह। 14 नंबर है न्यूज़पेपर्स नेम्स के साथ। फॉर एग्जांपल द टाइम्स,
15 नंबर है डेजर्ट्स, फॉर एग्जांपल द सहारा। 16 नंबर है हेवनली बॉडीज, जिस तरह हम कह रहे हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ के साथ भी आर्टिकल द यूज़ किया और सन के साथ भी किया। इस तरह मून के साथ भी यूज़ करेंगे, द मून, द स्काई वगैरह। 17 नंबर है डबल कंपेरेटिव स्ट्रक्चर अगर हो, डबल कंपेरेटिव स्ट्रक्चर जैसे द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन, द मोर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर होगा और फिर आगे भी द मोर और कोई स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। नेम्स ऑफ सम डिजीज़, फॉर एग्जांपल द मीजल्स, द फ्लू वगैरह, कुछ डिजीज़ के नेम्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, सारे के साथ नहीं बल्कि बस कुछ डिजीज़ है जिस तरह फ्लू या मीजल्स, इसके साथ हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्टिकल। अदरवाइज डिजीज़ नेम्स के साथ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते। आर्डिनल्स, आर्डिनल्स कहते हैं आर्डर जो वर्ड्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पॉइंट इज़, द सेकंड पॉइंट इज़, द नेक्स्ट पॉइंट इज़, द लास्ट पॉइंट इज़, इसके साथ भी हम आर्डिनल्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एडवर्ब्स फंक्शन भी कर सकते, तो जब ये एडवर्ब फंक्शन करेंगे फिर नहीं लगाएंगे इसके साथ आर्टिकल। तो मैं कहता हूँ ही केम फर्स्ट, फिर द फर्स्ट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। इसी तरह कुछ केसेस में इसके साथ आ फर्स्ट भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंग्लिश इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कहेंगे क्योंकि उस वक्त आ फर्स्ट लैंग्वेज कुछ लोगों के लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होता है, कुछ के लिए फर्स्ट, तो कुछ स्पीकर्स के लिए ये जब डिपेंड करता है कि फर्स्ट लैंग्वेज, इस वजह से हम इसके साथ आ फर्स्ट लैंग्वेज या आ सेकंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे उस केस में। लास्ट है टाइटल्स, तो टाइटल्स के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द क्वीन, द किंग या द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट वगैरह, तो ये डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस थे। इसके जो नेक्स्ट यूजेस है इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा।